क्या हाल है दोस्तों, सब बढ़िया। तो आओ कुछ पढ़ लेते हैं। ये पहला लेक्चर ही है, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। कंटिन्यूटी का ये पहला लेक्चर जिसमें हमने सीखा संतत होने के लिए जो शर्तें हैं वो ये था कि LHL जो होना चाहिए RHL के बराबर, तथा जो x का जो वैल्यू आए वो तीनों बराबर हो तब उसको संतत बोलेंगे। हमने कुछ पॉइंट पे चेक भी किया था कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो एक जो हमने होमवर्क दे रखा था कि x बराबर 1 पे चेक करके बताना है कि वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो अगर आपने किया है तो उसको मैच कर लीजिए। x बराबर a, x बराबर 1 जो है वो यहाँ पे है। संतत्य के लिए, कंटिन्यूअस के लिए चेक करना होता है क्या, LHL। माने LHL पहले देखते हैं। LHL देखते हैं मीन्स बाएं पक्ष की सीमा, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। तो एक के थोड़ा सा पहले देखते हैं, एक के थोड़ा सा पहले देखते हैं वो कहाँ आ रहा है, यहाँ मीन्स y की वैल्यू इस पे 0 है। तो f ऑफ 1 माइनस जो होगा वो 0 होगा। ठीक है, अब देखते हैं RHL। तो एक के थोड़ा सा राइट में जाते हैं, राइट में गए तो यहाँ पे कोई नहीं, ऊपर है मीन्स ये 1 पे है, 1 पे है मतलब एक प्लस पे, एक के थोड़ा सा राइट में गए तो वैल्यू हमारी जो आ रही है वो 1 आ रही है। ठीक है, अब एक पे देखते हैं, 1 पे देखते हैं। तो 1 पे एक खाली लड्डू है, तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि अगर खाली लड्डू हो उसको वैल्यू नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे भरा हुआ है मतलब ये वैल्यू 1 की होगी, यानी कि प्योर 1 पे वैल्यू जो है हमारी 1 है। तो वैल्यू जो है वो हमारी 1 है। तो अब बताइए कि ये क्या होगी। तो हमने लिमिट में पढ़ा था कि अगर LHL अगर माइनस जो है प्लस के बराबर हो तो ही लिमिट एग्जिस्ट करेगी। यहाँ पे 1 माइनस मीन्स LHL जो है, माइनस वाला LHL प्लस वाला RHL दोनों इक्वल नहीं है मीन्स कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। और अगर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है तो कंटिन्यूअस भी नहीं होता, यानी कि डिसकंटिन्यूअस। ये नोट करना है तो नोट कर लीजिए कि अगर लिमिट एग्जिस्ट ना करे तो कंटिन्यूअस भी नहीं होगा, संतत भी नहीं होगा। चलिए अब दूसरे लेक्चर की ओर चलते हैं। ये कंटिन्यूटी का दूसरा लेक्चर है, संतत्य का दूसरा लेक्चर। इसमें हम पढ़ेंगे कि संतत फलन जो है वो किसको बोलते हैं, कंटिन्यूअस फंक्शन। कंटिन्यूअस फंक्शन तो एक ऐसा फंक्शन जो अपने डोमेन के हर एक बिंदु पर संतत हो। अब बात करते हैं कि अपने डोमेन, तो डोमेन कैसे पता करेंगे कि इसका किसी फंक्शन जो दे रखा है उसका डोमेन कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, क्या है। तो डोमेन, सबसे पहले कि डोमेन किसको बोलते हैं, तो कोई भी फंक्शन है उसके x के वैल्यू, जितने भी x के वैल्यू हों उस पर अगर वो डिफाइंड हो, परिभाषित हो, तो उसको उस फंक्शन का डोमेन बोलते हैं। मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि कोई भी फंक्शन दे रखा है कि f(x) = 1/x है। ठीक है, अब इसका डोमेन निकालना है कि क्या होगा। तो क्या बोल रहे हैं डोमेन में कि कोई भी फंक्शन x के जितने वैल्यू हो, मीन्स x की वैल्यू हमको रखनी है। x की वैल्यू मान ले 1 रखते हैं तो 1/1 1 परिभाषित है, हाँ बिल्कुल। 2 रखते हैं 1/2 परिभाषित है, डिफाइन है, बिल्कुल है। तो माइनस में चलते हैं, -1 रखते हैं तो 1/-1 कितना हो जाएगा, -1। -1 है वो भी डिफाइन है, वो भी परिभाषित है। यानी कि कोई भी वैल्यू इसमें रख रहे हैं, कोई भी प्लस से लेके माइनस तक, तो ये डिफाइन हो रहा है। अब क्या करते हैं, x बराबर 0 रखते हैं। तो अगर x बराबर जब 0 रखेंगे तो 1/0 आएगा। 1/0 का मतलब होता है कि अपरिभाषित है, यानी कि ये x के सभी वैल्यू के लिए डिफाइन है, केवल x बराबर 0 पे अनडिफाइन है। x बराबर 0 रखने पे ये 1/0 मतलब अनंत तक जा रहा है, इन्फिनिटी आ जा रहा है, इसलिए डिफाइन नहीं है। तो
तो क्या लिखेंगे, डोमेन का जो वैल्यू है एक्स टू आर, आर मतलब हो गया x बिलोंग्स टू आर, आर मतलब हो गया यहाँ रियल नंबर, रियल नंबर मीन्स कोई भी संख्या लिख दो आप, प्लस माइनस कुछ भी लिख दो, उसके लिए डिफाइन है, उसके लिए परिभाषित है। केवल किसके लिए परिभाषित नहीं है, वो ज़ीरो के लिए है। इसीलिए जिसके लिए अगर परिभाषित ना हो उसको माइनस में करके लिख देते हैं। मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब कि ये तो x जो बिलोंग कर रहा है वो r से तो बिलोंग कर रहा है, केवल जीरो से बिलोंग नहीं कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक, और एग्जांपल देखते हैं। डोमेन, इसका कैसे डोमेन निकालें, क्या दे रखा है कि 1/1/x² माइनस 3x प्लस 2 दे रखा है, इसका डोमेन निकालना है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है कि x की जितनी भी वैल्यू हो उसके लिए ये फंक्शन डिफाइन हो। नहीं समझे, चलिए देखते हैं आगे। तो हम लोग डिनोमिनेटर को लेते हैं, डिनोमिनेटर को लिया x² माइनस 3x प्लस 2, फैक्टराइज किया, फैक्टराइज मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन किया तो x² माइनस 2x माइनस x प्लस 2, इससे x कॉमन लिया तो x माइनस 2, माइनस कॉमन लिया तो x माइनस 2। ये चीज़ अगर आपको, उम्मीद करता हूँ सब 9th में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े हो तो कमेंट करिए, बिल्कुल बताया जाएगा। तो इससे x माइनस 2 कॉमन है तो कॉमन ले लिया, बचा कितना x माइनस 1, यानी कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो आ रहा है वो 1/x² माइनस 3x प्लस 2 को हमने x माइनस 2 x माइनस 1 में कर दिया। अब क्या कहते हैं कि कोई भी फंक्शन डिफाइन कब नहीं होता है, जब वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा हो। तो अगर बात करें ये फंक्शन में, तो इन्फिनिटी की ओर कब जाएगा, जब डिनोमिनेटर जो है हर जो है वो जीरो हो जाए। ज़ीरो कब होगा, जब x बराबर 2 रखेंगे तो 2 माइनस 2 ज़ीरो हो जाएगा। उसी तरह जब x बराबर 1 रखेंगे तो भी 1 माइनस 1 ज़ीरो हो जाएगा, यानी 1 बटा कोई भी अगर ज़ीरो टर्म हो तो वो अनंत तक जाता है, इन्फिनिटी यानी कि अपरिभाषित। तो इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू रखते हैं, मान लीजिए 0 रखते हैं, तो 0 रखेंगे x की जगह पे, तो ये क्या हो जाएगा 0 माइनस 2 हो जाएगा, इंटू 0 माइनस 1 माइनस 1, यानी यहाँ पे -2 आया, यहाँ पे -1 आया, यानी कि -2 इंटू -1 कितना हो जाता है 2, यानी 1/2। 1/2 क्या है, डिफाइन है, समझ गए। लेकिन जब x बराबर 2 रख रहे हैं तो 2 माइनस 2 0 आ जा रहा है, तो 0 इंटू कुछ भी हो 0 आता है, तो 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड होता है तो उसको हम लोग माइनस में ले लिए 2 को। उसी तरह x बराबर जब 1 रखते हैं तो 1 माइनस 1 0 आ गया, तो 0 इंटू कुछ भी हो गया वो 0 हो गया, यानी 1/0 जो है वो इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। इन्फिनिटी की ओर जा रहा है मीन्स अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है तो 1 को भी माइनस कर लिए, क्योंकि जो वैल्यू सेटिस्फाई ना करे, जो डोमेन में ना हो, उसको हम लोग माइनस करके लिख देते हैं, यानी इसका जो डोमेन होगा वो ये होगा। ठीक है, अब कुछ नोट है जिनको याद कर लेंगे तो काफ़ी मदद मिलेगी आपको कंटिन्यूअस में, केवल देखना है, टिक करना है, काफ़ी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो पहला नोट है कि सभी पॉलिनोमियल्स, बहुपद, ट्रिगो फंक्शन साइन कॉस टैन, ये सब जो हो गया, लॉग फंक्शंस, लॉग के अंदर कुछ भी दे रखा हो, और एक्सपोनेंशियल मीन्स 5 की पावर x हो गया, 2 की पावर x हो गया, कुछ भी रहे इस तरह के जो पावर में घातांक में रहे उसको एक्सपोनेंशियल बोलते हैं। अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं, अपने डोमेन, सबका कुछ न कुछ डोमेन होता है। जिस तरह हमने इस पे यहाँ पे इसका डोमेन निकाला, तो उसी तरह इन सब में भी डोमेन निकालना पड़ेगा, और वो जो कंटिन्यूअस होंगे वो अपने डोमेन में होंगे। ठीक है, दूसरा नोट क्या है कि एफ कोई फंक्शन दो मान लेते हैं कि fx और gx कोई फंक्शन है दो। ठीक है, जो x बराबर a मीन्स कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5, वो वैल्यू डिपेंड करता है कितना है। जो x बराबर a पे कंटिन्यूअस हो तो क्या है कि पहला जो होगा वो fx प्लस gx, अगर दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को अगर ऐड करते हैं तो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। दोनों को घटा देंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों में अगर कुछ c के जगह पे कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 5 6 7, कोई भी कांस्टेंट टर्म, उससे गुना करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी कंटिन्यूअस ही होगा, और दोनों को डिवाइड करेंगे तो भी कंटिन्यूअस होगा, सिवाय कि जब डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो कुछ भी बटा 0 क्या होता है,
इन्फिनिटी हो जाएगा, यानी एक अनडिफाइन हो जाएगा, इसीलिए डिनोमिनेटर को 0 नहीं होना मांगता है। ठीक है, अगर ये दो फंक्शन कंटिन्यूअस है x बराबर a पे, तो ये जो उनका सम हो गया, डिफरेंस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवाइडिंग हो गया। डिवाइडिंग में ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर को 0 ना होना चाहिए। ये सब x बराबर a पे कंटिन्यूअस होंगे। तो इससे जुड़े कुछ सवाल भी करवाए जाएंगे, काफ़ी आसानी होगी आपको समझने में। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दे रखा है कि f(x) जो है वो इक्वल्स टू sin x इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, और इसका कंटिन्यूटी संतत्य के बारे में बात करना है कि ये संतत्य होगा कि नहीं। तो हमने पिछले नोट्स में क्या पढ़ा कि सभी पॉलिनोमियल्स ट्रिगो फंक्शन साइन, कॉस, टैन, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन यहाँ पे सवाल में दे रखा है, ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यानी ये दोनों तो कंटिन्यूअस होंगे, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अब क्या देखते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, एक्स बराबर पे कंटिन्यूअस हैं, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, समीशन और सब्सट्रैक्शन, गुना, जोड़ और घटाव, ये तीनों क्या होंगे, वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी देखा, ट्रिगो फंक्शन है, बिल्कुल, तो ट्रिगो फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन दो है, उसका सम, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, अगर तीनों में से कोई भी आ जाए वो तीनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, यानी तीनों कॉन्टिन्यूअस। कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे, काफ़ी आसान। तो सिर्फ आपको देखना है और जज करना है, यानी साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिगो था, ये कॉन्टिन्यूअस होंगे, और कॉन्टिन्यूअस फंक्शन का सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन अपने डोमेन में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए कंटिन्यूअस हो गया। आगे तो दे रखा है कि f(x) जो है वो इक्वल्स टू sin x इंटू कॉस एक्स है। ठीक है, और इसका कंटिन्यूटी संतत्य के बारे में बात करना है कि ये संतत्य होगा कि नहीं। तो हमने पिछले नोट्स में क्या पढ़ा कि सभी पॉलिनोमियल्स ट्रिगो फंक्शन साइन, कॉस, टैन, लॉग फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपने डोमेन में कंटिन्यूअस होते हैं। ठीक है, तो ट्रिगो फंक्शन यहाँ पे सवाल में दे रखा है, ट्रिगो फंक्शन साइन एक्स और कॉस एक्स। तो यानी ये दोनों तो कंटिन्यूअस होंगे, साइन एक्स भी कंटिन्यूअस होगा और कॉस एक्स भी कंटिन्यूअस होगा। अब क्या देखते हैं कि अगर दो फंक्शन कंटिन्यूअस हैं, ठीक है, एक्स बराबर पे कंटिन्यूअस हैं, तो क्या इनका मल्टीप्लिकेशन, समीशन और सब्सट्रैक्शन, गुना, जोड़ और घटाव, ये तीनों क्या होंगे, वो भी कंटिन्यूअस होते हैं। तो सेम यहाँ पे भी देखा, ट्रिगो फंक्शन है, बिल्कुल, तो ट्रिगो फंक्शन है, कंटिन्यूअस होगा। और कंटिन्यूअस फंक्शन दो है, उसका सम, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, अगर तीनों में से कोई भी आ जाए वो तीनों क्या होंगे, कॉन्टिन्यूअस होंगे, यानी तीनों कॉन्टिन्यूअस। कुछ इस तरीके के सवाल आएंगे, काफ़ी आसान। तो सिर्फ आपको देखना है और जज करना है, यानी साइन एक्स कॉस एक्स ट्रिगो था, ये कंटिन्यूअस होंगे, और कंटिन्यूअस फंक्शन का सम, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन अपने डोमेन में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस होता है, इसीलिए कंटिन्यूअस हो गया। अगले लेक्चर में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जिसका प्रयोग ना सिर्फ इसमें होता है, ना सिर्फ कंटिन्यूअस लिमिट में होगा, बल्कि आगे भी जब आप पढ़िएगा, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, ये सब में भी काफ़ी यूज आता है इसका। तो अगला लेक्चर मिस मत करें, और तब तक के लिए रिवीजन करते रहें। धन्यवाद।